Hello everybody, this is Avinash Patel here and I welcome you all to the Avinash Patel YouTube channel। दोस्तों आज हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2021 के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है और आप लोग अगर यूपीएससी सीएससी 2021 में अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो आज हम लोग देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन है वो 4 मार्च 2021 को रिलीज़ किया गया है यूपीएससी द्वारा। और अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो हम लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 24 मार्च 2021 शाम 6 बजे तक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के लिए। और कैसे अप्लाई करें, तो अगर अप्लाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, upsconline.nic.in पर जाना पड़ेगा, राइट। और अगर हम लोग बात करें तो हम लोग अप्लाई करेंगे तब अप्लाई करने के टाइम पे हमारे पास एक वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड रहना चाहिए। तो उसमें से कौन से आते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पान कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी अदर आईडी कार्ड इश्यूड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इश्यू किए होंगे वो आईडी कार्ड, कोई भी एक आईडी कार्ड आपके पास रहना चाहिए। और दूसरा क्या बोला है कि कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड फोटो आईडी कार्ड डिटेल ड्यूरिंग फिलिंग फॉर्म, राइट। तो जब हम लोग फॉर्म फिलिंग करेंगे तब हमारे पास जो फ़ोटो आईडी कार्ड रहेगा उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, राइट। और जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तभी जो फ़ोटो आईडी कार्ड की डिटेल्स देंगे वो फ़ोटो आईडी कार्ड हमें कैरी करके जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, राइट, फॉर आइडेंटिफिकेशन। और अगर हम लोग ने अप्लाई किया इसमें और बाद में हम लोग सोचते हैं कि हमें एप्लीकेशन विथड्रॉ करना है तो उसके लिए भी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 24 मार्च। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया जाएगा, वो टाइम पीरियड में आप लोग अपना एप्लीकेशन विथड्रॉ कर सकते हो, राइट। और एलिजिबल कैंडिडेट जो रहेंगे एग्ज़ाम के लिए उसके लिए ई एडमिट कार्ड इश्यू किया जाएगा एग्जामिनेशन के 3 वीक से पहले। और किसी भी कैंडिडेट को नो एडमिट कार्ड बाय पोस्ट द्वारा एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो रहेगा वो आप लोग को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा, राइट। और आगे बात करते हैं पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो इस एग्जामिनेशन में रॉन्ग आंसर के लिए भी पेनल्टी रहेगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, तो आप लोग को इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और हम लोग अभी बात करते हैं फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। तो कैंडिडेट्स के गाइडेंस के लिए फैसिलिटेशन सेंटर भी प्रोवाइड किया है यूपीएससी ने। तो वो एनी गाइडेंस रिगार्डिंग एप्लीकेशन के रिगार्डिंग आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप लोग यूपीएससी फैसिलिटेशन काउंटर नियर गेट सी इन पर्सन। तो यूपीएससी का जो ऑफिस है वहाँ पे गेट सी है, वहाँ पे पर्सनली जा सकते हो, या तो फिर टेलीफोन नंबर 023385271011 233381125 011 23098543। इसको आप लोग वर्किंग डेज में फ़ोन करके पूछ सकते हो। टाइम है सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, राइट। सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आप लोग कॉल करके आपके जो एप्लीकेशन की जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हो, राइट। अभी फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, राइट। तो ये एप्लीकेशन कैसा है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो आप लोग। तो इसमें कैसा है कि देयर विल बी सेलिंग ऑन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अलॉटेड सो अप्लाई अर्ली। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए मर्यादा रहेगी, मतलब पर्टिकुलर जो सेंटर रहेगा उसमें जितनी भी सीटें रहेंगी वो भर जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट अप्लाई
उस सेंटर के लिए नहीं कर पाएगा, उसको अल्टरनेट दूसरा सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अप्लाई बेसिस पे यहाँ पे सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो आप लोग जैसे अर्लियर अप्लाई करोगे तो आप लोग को जो पसंदीदा सेंटर है एग्जामिनेशन के लिए वो मिल जाएगा। तो आप लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एज पॉसिबल जल्दी से इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर देना, तो आप लोग को अपना पसंदीदा सेंटर मिल जाए, राइट। दूसरी बात हम लोग करते हैं प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन, राइट। एग्ज़ामिनेशन के प्लान के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन का प्लान कैसा है? सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव स्टेज। 2 स्टेज में ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला स्टेज है सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें 2 पेपर रहते हैं। पहला पेपर GS1 का रहता है और दूसरा पेपर GS2 रहता है। तो GS2 जो रहता है वो CSET का पेपर रहता है, उसमें 33% मार्क्स लाना रहता है, क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है। जबकि जो पहला पेपर रहता है वो 200 मार्क्स का वो भी रहेगा, और उसमें आप लोग को जितना भी मार्क्स ला सकते हो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ही एलिमिनेशन में गिना जाएगा। और जो सेकंड पेपर है वो तो क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो उसमें तो आप लोग को खाली क्वालिफाई करना पड़ेगा, राइट। और इसके दूसरे स्टेज की बात करें तो दूसरा स्टेज सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन रहेगा। उसमें रिटन और इंटरव्यू रहेगा। तो रिटन एग्जामिनेशन रहेगी, उसके बाद इंटरव्यू रहेगा, राइट। और अभी हम लोग आगे की बात करते हैं। तो अगर आप लोग मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, रिटन और इंटरव्यू, तो आप लोग सर्विस के लिए एलिजिबल माने जाओगे, राइट। एरिया सर्विसेज है इसकी, उसमें एलिजिबल माने जाओगे। आगे हम लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस, राइट। तो इस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हम लोग देखते हैं नेशनलिटी के बेसिस पे। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, IAS, IFS और IPS, इन तीनों सर्विस के लिए कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। इंडिया का सिटीजन ही होना चाहिए। दूसरी कंट्री का सिटीजन रहेगा, नेबर कंट्री का भी, तो नहीं चलेगा, राइट। और अगर दूसरी सर्विसेज की हम लोग बात करें तो उसमें कैंडिडेट मस्ट बी एदर सिटीजन ऑफ नेपाल, इंडिया, भूटान, तिब्बतियन रेफ्यूजी कम टू इंडिया, राइट। तो तिब्बतन रेफ्यूजी जो हैं वो भी इंडिया आए होंगे तो वो भी एलिजिबल रहेंगे, लेकिन 1 जनवरी 1962 से पहले जो भी आए होंगे वो एलिजिबल रहेंगे, लेकिन वो परमानेंट सेटल होने के लिए इंडिया में आए होंगे तब एलिजिबल माने जाएंगे। और दूसरा क्राइटेरिया है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो जो भी इंडिया के हैं लेकिन पाकिस्तान से आए हैं, राइट, माइग्रेशन किया है पाकिस्तान, बर्मा, और दूसरा श्रीलंका, केन्या, युगांडा, तांजानिया, जाम्बिया, मलावी, चेरे, इथियोपिया, वियतनाम, विथ परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। तो परमानेंट सेटलमेंट करने के लिए इंडिया में आए होंगे तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या दिया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट। तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को, जनरल कैटेगरी की हम लोग बात करें तो 6 अटेम्प्ट कोई भी दे सकता है, राइट, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट। और अगर हम लोग SC ST कैटेगरी की बात करें तो SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट की हम लोग बात करें तो इसमें SC ST कैंडिडेट रहे तो वो अनलिमिटेड ट्राई कर सकते हैं, राइट। और जनरल, EWS और OBC की हम लोग बात करें तो 9 अटेम्प्ट मिलते हैं PWD कैटेगरी में, राइट। और अभी हम लोग एज की बात करते हैं, एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट में कैसा है कि मिनिमम एज 21 ईयर रहनी चाहिए, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 32 ईयर एज रहनी चाहिए। और उसके बाद 1 अगस्त 2021
आपको मैक्सिमम एज 32 रहनी चाहिए, राइट। और कैंडिडेट 2 अगस्त 1989 से पहले जन्मा नहीं होना चाहिए, राइट। और 1 अगस्त 2000 के बाद भी उसका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, वो एलिजिबल नहीं रहेगा। और अगर हम लोग एज लिमिट की बात करें तो SC ST को जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर तक का मिलता है। OBC को 3 ईयर तक का मैक्सिमम मिलता है, जबकि डिफेंस सर्विस पर्सनल रहेगा उसको 3 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन मिलता है। जबकि एक्स सर्विसमैन रहेगा तो उसको 5 साल तक का मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगा तो उसको मैक्सिमम 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और फी एग्जम्पशन की हम लोग बात करें तो मतलब फी भरने से उसको छुटकारा मिलता है। तो उसमें कौन कौन आएगा, तो उसमें SC ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, ये तीनों टाइप के कैंडिडेट लोग फी भरने से मुक्त किए जाते हैं। और अभी मैं आप लोग को एप्लीकेशन के बारे में समझाता हूँ कि कैसे एप्लीकेशन बनना है। तो एप्लीकेशन बनने के लिए आप लोग को पहले तो मैंने वेबसाइट बता दी, वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। उसके बाद पार्ट 1 आएगा, तो पार्ट 1 फिलअप करना पड़ेगा। पार्ट 1 में क्या क्या बनना पड़ेगा, तो पार्ट 1 में अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो पहले तो अपना नाम भरना पड़ेगा, तो नाम जो SSC मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो नाम दिया है वैसा ही नाम भरना पड़ेगा। और उसके बाद आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है। और अगर आप पर्टिकुलर ST SC OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर और कौन सी अथॉरिटी ने उसको इश्यू किया है वो भी भरना पड़ेगा। और अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी। और PWD कैंडिडेट हो तो उसके लिए भी आपको यस और नो करना पड़ेगा। और बाद में आप लोग को मेंस एग्जामिनेशन की डिटेल देनी पड़ेगी। उसमें जो मेंस एग्जामिनेशन रहता है तो मेंस एग्जामिनेशन के सेंटर के बारे में सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेंटर प्रेफरेंस। और मेंस एग्जामिनेशन के जो ऑप्शनल पेपर है उसकी लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और मेंस एग्जामिनेशन का जो पहले जो बेसिक्स पेपर है, पेपर 1 to 5, तो वो पेपर के लिए भी आपको लैंग्वेज मतलब मीडियम सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहते हो। और उसके बाद यह पार्ट 1 आपका कंप्लीट फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको सबमिट करना पड़ेगा। जब पार्ट 1 कम्प्लीटली सबमिट हो गया सक्सेसफुली, तभी आप लोग को नेक्स्ट विंडो खुलेगी और उसमें पार्ट 2 सबमिट करना पड़ेगा। पार्ट 2 में आप लोग को अपना फ़ोटो ID की डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद आप अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो एज रिलैक्सेशन के लिए भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डिटेल, राइट। और उसके बाद आपको अपना जो फ़ोटो है वो फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा। और फ़ोटो की साइज़ की हम लोग बात करें तो फ़ोटो की साइज़ पिक्सेल्स में हम लोग बात करें तो 350 पिक्सल मिनिमम और मैक्सिमम 1000 पिक्सल के फ़ोटो रहने चाहिए। और फॉर्मेट की बात करें तो JPG फॉर्मेट चलता है फ़ोटो का। और फ़ोटो की साइज़ की बात करें तो मिनिमम 20 KB रहना चाहिए और मैक्सिमम 300 KB रहना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा तो नहीं चलेगा। और सिग्नेचर की भी हम लोग बात करें तो उसमें भी 350 पिक्सल मिनिमम उसका वो हाइट और वेट रहेगा, जबकि 1000 पिक्सल उसका मैक्सिमम हाइट और वेट रहेगा। और उसके साइज़ की बात करें तो मिनिमम 20 KB और मैक्सिमम 300 KB। और लास्ट में एक आपको जो फ़ोटो ID रहती है वो उसका स्कैन नेट डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, तो वो PDF फॉर्मेट में रहेगा। तो PDF की साइज़ भी मिनिमम 20 KB रहेगी और मैक्सिमम 300 KB, उससे बढ़नी नहीं चाहिए और 20 से कम भी नहीं रहनी चाहिए। तो आप लोग इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में
जो सेकंड नंबर का पार्ट रहेगा उसमें आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए भी सेंटर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप लोग सेंटर सिलेक्ट करोगे तो अगर आपको जो सेंटर आपने सिलेक्ट किया है उसके लिए अगर सीट खाली रही तो आप लोग को अलॉट किया जाएगा, और नहीं तो फिर अल्टरनेट कोई सेंटर आपको चूज़ करना पड़ेगा। और फाइनल आप लोग सबमिट करके अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हो। तो यही थी कुछ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2021 के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी इस रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, ताकि मैं आप लोग को उसके रिगार्डिंग हेल्प कर सकूं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के बारे में भी कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ सीखते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।